हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं थिंग्स दैट डिज़र्व टू बी डाई BL मांगा को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली ये मांगा एक मेरे सब्सक्राइबर ने प्रेफर किया है। यूट्यूब का नाम तो बेक्की है पर मुझे रियल नाम नहीं पता। यह BL मांगा बेसिकली एक साइकोलॉजिकल और क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड है। तो टाइम ना वेस्ट करके यह मांगा स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल में एक बुढ़ा ओल्ड मैन दिखाया जाता है। वह चाइनीज रशियन क्राइम ऑर्गेनाइजेशन लीडर, उनका नाम डिमिट्री है। पूरे बॉडीगार्ड से भरा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एक कार में हीरो की एंट्री होती है। अब वह कार से उतरता है, उसका बॉडीगार्ड उन्हें अटैक करने लगता है। जो ओल्ड मैन है वह उन्हें रुकने के लिए कहता है और हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टली डाइनिंग टेबल में लैंड करता है। ओल्ड मैन कहता है मेरे एक्सपेक्ट से तुम जल्दी आ गए। तब मेन कैरेक्टर कहता है कल रात में ही तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ गई। ओल्ड मैन डिमिट्री शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारी चिंताएं दूर हो गई। ओल्ड मैन कहता है शुक्र है दर्द का वह किचकिचाता दर्द खत्म हुआ। अब मेरा मूड बहुत अच्छा है। कहता है खाना खाओगे। मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। उस टारगेट को निपटाए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक बकायदा रकम की कोई खबर नहीं है, इसीलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। यह मेरा एक मॉर्निंग योगा है। तब उसको सब बॉडीगार्ड टारगेट करते हैं गन से। सिगरेट निकाल के कहता है डर गए हाँ, $3 लाख। कहता है तुम तो मेरा पर्सनालिटी जानते ही होगे, मुझे चीज़ों में गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ या फिर ऐसा बैलेंस मैं आपका लाइफ लूंगा। उस घड़ी में शायद बॉम्ब है। ओल्ड मैन सोचता है तो तुम खाली हाथ नहीं आए। वह कहता है 30 सेकंड। मेन कैरेक्टर कहता है यह थोड़ा कच्चा लग रहा है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। ओल्ड मैन हंसने लगता है और कहता है कि तुम निडर हो इसीलिए मैं तुम मुझे पसंद हो। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ 15 सेकंड बचा है। ओल्ड मैन कहता है तुम्हारे हुनर के बारे में कोई कुछ भी कह नहीं सकता। मेन कैरेक्टर कहता है 10 सेकंड। आपको अपना लास्ट वर्ड कहना है। 5 सेकंड। ओल्ड मैन कहता है नहीं ली जा क्यों, तुम्हें बस अपने देश जाना है और वहाँ पर एक इंसान को मारना है। मेन कैरेक्टर वह फोटो को देखने लगता है। ओल्ड मैन कहता है यह तो एक VIP है, इसलिए आपका प्राइस 10 गुना इंक्रीज होगा। यहाँ पर दूसरे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर हम यांगप्योंग विला में पहुँच गए। तब वह कहता है स्टेटस क्या है। तब वह आदमी कहता है 6 माइनर इंजरी आई है और 1 अनकॉन्शियस है। कहता है चाकू मारने से पहले स्योकजू के साथ लड़ाई हुई है। शुक्र है कि असेंबली मैन के बेटे की हालत गंभीर नहीं है। तब हमारा डायरेक्टर कहता है मतलब यह एक सेकंड लीड है शायद। डैम इट स्योकजू कहता है तुमने वाकई में यह बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी ताकि मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़े। रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ स्योकजू कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम सबको यहाँ पर मरना है क्या। मैंने कहा गेट लॉस्ट, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तभी डायरेक्टर कहता है मैं ताइसू। अगर मैं उस कमीने को अभी जान से मार दूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि वह बुरा खून के आंसू रोएगा। हाँ यह अभी टाइम नहीं है। अगर वह मर भी जाए तो मेरा कलेजा तभी ठंडा होगा जब वह बुरा भी साथ में मरेगा। तब वह डायरेक्टर उसे अटैक करके कहता है कि भले ही हम अलग अलग माँ की औलाद है पर तुम्हें अपने भाई को कमीना नहीं कहना चाहिए था। अभी तुम्हें प्रॉपर्ली दिख रहा है। अब वह डर के कहता है हाँ तुम्हें हमेशा ही ऐसे ही पोलाइट से बात करनी चाहिए। जब मेरे बातों को सुन लेते हो तब मुझे बहुत क्यूट लगते हो। हाँ तुम अभी मेरे भाई जैसे लग रहे हो। वहाँ पर हमें दूसरे आवाज़ सुनाई देता है कि वह थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तब डायरेक्टर कहता है कि सेक्रेटरी यून मैं पिताजी से अपनी तारीफ कल अलग से सुन लूँगा, इसलिए अपना भाषण बंद करें। सेक्रेटरी यून कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर मैटर जो कोई भी हो लेकिन फैमिली को हार्म करना अच्छा नहीं होता। तब वह डायरेक्टर कहता है फैमिली हाँ। तब वह सेक्रेटरी कहता है अगर आप यह फिर से करोगे। तब डायरेक्टर हान गुस्से से कहता है फैमिली हाँ अजीब कह के वह जाने लगता है। तब वह सेक्रेटरी को वार्निंग देके कहते हैं कि खून पानी से ज़्यादा खारा होता है पर मुझे यह इतना फीका क्यों लग रहा है। तब सेक्रेटरी यून कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। तब डायरेक्टर कहता है जैसा कि उम्मीद था तुमने हालात को तुरंत संभाल लिया।
वरना अब यह मामला सेक्रेटरी यून के सिर ही मरा रहता। तो फिर यह अच्छे से क्लीन करना, जैसे कि आप हमेशा करते हो। उसके बाद एक वर्कर कहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन ने एक मटेरियल भेजा है रिलेटेड टू जैक यान। डायरेक्टर कहता है, जैक यान, जो कि वह ग्रैंडसन है चेयरमैन जैक का, वह कल आने वाला है ना? तब वह वर्कर कहता है, जी। डायरेक्टर कहता है, वैसे हमारा बूढ़ा और चेयरमैन जंग दोनों ने ही बड़ा बखेरा खड़ा किया है। फोटो को देखे कहता है, हैरान नहीं है, आखिरकार वह एक लौता ग्रैंडसन है। कहता है, कल्पना समय का फ्लाइट है। तब वो वर्कर कहता है, कल 10:30 बजे। तब मेन कैरेक्टर और उसका फ्रेंड का तैयारी चल रही होती है। कैरेक्टर का फ्रेंड कहता है, तो कल से तुम्हारा नाम जैक यान है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या आपने का ही ह्योंग का फोटो देखा है? वह हैंडसम है ना? वह देख के उसको मारने का दिल करता है। उसका फ्रेंड कहता है, उसको मारना ठीक होगा। तब मेन कैरेक्टर कहता है, ऑफ कोर्स ह्योंग, वह नेक फुल $5 मिलियन का है। उसका ह्योंग सोचता है कि हाँ, तुम वही आदमी हो जो हिसाब बराबर करने के लिए अकेले ही एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में घुस गए थे। हाँ, तो फिर क्यों डरना? फिर भी मुझे इस समय डेंजर होने का महसूस हो रहा है। दीवार में फोटो को देखे कहता है, भले ही वह बाहर से एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन चार्मिंग कॉन्ग आज भी कोरिया का अंडरग्राउंड का एक बड़ा नाम है। उसने 3 शादी की, जिससे उसे 3 बेटे हुए और एक बेटी हुई, और इन सबसे बीच हमारा टारगेट उसका तीसरा बेटा और हाउंड ग्रुप का सबसे मजबूत उत्तराधिकारी वह कांग इल ह्योंग है। तब मेन कैरेक्टर का ह्योंग सोचता है कि उस मर्डरर का ग्रेस तो देखो, मैं हर तरह का इंसान के साथ मिल चुका हूँ, लेकिन इस वाले से। कहता है, वे आपको इस समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहता है, इतने सारे लोग ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन न केवल वे नाकाम रहे, बल्कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, और क्लाइंट भी कुछ हद तक सस्पिशियस लग रहा है। हाँ, केवल डिमिट्री को एक मिडलमैन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उसके पास इतनी ताकत भी है कि वह तुम्हारी पहचान बदलकर तुम्हें एक ट्राइड का ग्रैंडसन बन गए। कौन है यह सब कर सकता है? मेन कैरेक्टर कहता है, शायद यह पारिवारिक मामला है। इस क्षेत्र में यह आम बात है। परिवार हो या प्रेमी, यह सब एक दूसरे की जान ले लेते हैं। आखिर में केवल वही मूर्ख बनता है जो भरोसा करता है। उसका ह्योंग कहता है, वी। तब मेन कैरेक्टर कहता है, खैर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन नौसिखियों से अलग हूँ। आई एम द बेस्ट। ह्योंग कहता है, भगवान के लिए तुम नाकाम रहे। तब मारने के अलावा बचा ही क्या है? मेन कैरेक्टर कहता है, नज़र मत लगाओ। कहता है, वह चीज़ जिसे टूटना है USB शायद उसके निजी तिजोरी में है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे बांध दूंगा और पूछूंगा कि वह कहाँ पर है। तब ह्योंग कहता है, तुम्हारी इस बकवास एक्टिंग के साथ तुम्हारी पहचान और बाकी सब कुछ तुरंत सबके सामने आ जाए। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या यह सच में इतना बुरा है? उसका ह्योंग कहता है, अपना आइज़ को रिलैक्स करो, तुम एक टोटली किलर लग रहे हो। वह कहता है, क्योंकि मैं सच में एक किलर ही हूँ। उसका ह्योंग सोचता है, डिमिट्री अपना आपा खो चुका है क्या? और वे सभी लोग भी जिन्होंने एक कमज़ोर यंग मास्टर को चुने हैं। तब मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करके कहता है, नाइस टू मीट यू। रोबोट जैसा कहता है, मेरा नाम जैक यान है और मैं कोरियन आर्ट में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, इसलिए मैंने मेरे ग्रैंडफादर को पूछा और कोरियन आ गया। उसका ह्योंग कहता है, ऐसे करने से तुम पक्का पकड़े जाओगे और तुम्हारा नेकेड बॉडी किसी को भी मत दिखाना। वह उस बॉडी में बहुत सारा कट्स के निशान लगे हुए होते। अगर उसने उस स्कार को देख लिया तो वह तुरंत ही कुछ ना कुछ शक कर लेगा। कैरेक्टर कहता है, चिंता ना करे, मुझे उसके सामने अपनी पूरी कपड़े उतारने का ज़रूरत ही क्यों पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सड्यूस्ड करने जा रहा हूँ। उसके बाद लाइटर से उसका फ़ोटो जलाकर सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें मारूंगा तब तुम्हारे चेहरे के हाव भाव कैसे लगेंगे। कांग इन ह्योंग, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तो गाइस, यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। जैसा कि
मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये रिकमेंड किया था, इसीलिए आपको भी कोई BL मांगा एक्सप्लेन करना है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।